देखिए हम लोग द फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th इंग्लिश का ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये गोवा भारत का हिस्सा है और ये आपका जो है 1961 तक ये जो है गुलाम रहा है। आपके पास यहाँ पर शासन रहा है, क्या नाम है, पुर्तगालियों का। तो आइए देखते हैं ब्रीफ समरी ऑफ दिस लेसन। गोवा इज़ अ situated 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ मुंबई। तो गोवा मुंबई के दक्षिण में 40 नहीं 400 किलोमीटर दूर स्थित है। इट इट रिमेन्ड रूल अंडर द अंडर द पोर्चुगीज रूल अंटिल 1961। तो क्या हुआ कि यहाँ वह 1961 तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहा, अर्थात यहाँ पर पुर्तगालियों ने शासन किया है। देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद वह भारत का एक भाग बन गया या फिर भारत का एक अभिन्न अंग बना। इन दिस लेसन, इस पार्ट में, द अथर रिकॉल्स द डेज, उन दिनों को याद करता है, रिमेंबर करता है, व्हेन ही वॉज चाइल्ड, जब वह बच्चा हुआ करता था। एंड गोवा वाज स्टिल अंडर द पोर्चुगीज रूल। और जो गोवा था वहाँ पर पुर्तगाली शासन किया करते थे या फिर पुर्तगालियों के अधीन था। द पोर्चुगीज वर वेरी fond eaters of their famous loaves of bread। तो जो पुर्तगाली लोग थे वो अपनी प्रसिद्ध पाव रोटियों को खाने के लिए बहुत शौकीन थे। नाउ दोज ईटर्स हैव लेफ्ट। तो वो अब जा चुके हैं। बट द मेकर्स ऑफ दोज लोव्स आर स्टिल देयर। वो तो जा चुके हैं, पुर्तगाली तो जा चुके हैं, किंतु उन पाव रोटियों को बनाने वाले अभी भी वहाँ पर स्टिल है, अर्थात वहाँ पर मौजूद है। द ट्रेडिशनल बेकर्स स्टिल गोज राउंड द स्ट्रीट टू सेल हिज लोव्स। तो जो वहाँ पर के पारंपरिक नान बाई बेकर्स को बोला जा रहा है, नान बाई अभी भी गली गली घूमकर अपनी पाव रोटियाँ बेचता है। द ऑथर रिकॉल्स हाउ एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू वेट eagerly फॉर द बेकर्स। लेखक याद करता है कि वह किस तरह बचपन में नान बाई की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता से किया करता था। द बेकर्स कैरीड अ बास्केट ऑन हिज हेड। तो जो बेकर्स होते थे या फिर जो नान बाई अपने सिर पर एक टोकरी लिए होता था। ही कैरीड अ बम्बू स्टैंड विद हिम। और उनके साथ एक धानी भी लिए होता था। धानी मतलब एक बांस की बनी हुई स्टिक या लकड़ी जैसा होता था। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज बम्बू अनाउंस्ड हिज अराइवल। तो क्या होता था, उसकी धानी की ठक ठक, अर्थात बांस की वो लकड़ी की ठक ठक और झनकार उसके पहुंचने की घोषणा करती थी। ही वुड कम इन द मॉर्निंग। वह हर सुबह आया करता था।
he would come with loaves for the for for the elders and bread bangle for the children। तो क्या था, वह सवेरे आया करता था, वह बड़ों के लिए पाव रोटी और बच्चों के लिए पाव गजरे लाया करता था, बच्चों के लिए पाव गजरे लाया करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो वोक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर डीप। तो जो उसकी आवाज़ थी धाने की, वह बच्चों को जो गहरी नींद में सोया करते थे, उन्हें बहुत जल्दी वो उठ जाते थे, उनको उठा दिया करती थी। दे वुड रन टू हिम फॉर देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स। तो उनको उठा दिया करती थी, नींद से जगा देती थी। वे अपने मनपसंद पाव गजरों को खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते, या फिर पाव रोटी, अब जो भी होता वही लिख दीजिए, ब्रेड बैंगल्स। द ऑथर सेज, लेखक बताता है, राइटर बताता है, दैट ही स्टिल रिकॉल्स द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज बैंगल्स। तो लेखक बताता है कि लेखक कहता है कि वह उसे कभी भी उन पाव गजरों की जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस है वो, या फिर उसकी जो स्मेल है, वो उसको कभी भी भूल नहीं सकता है, स्वीट स्मेल को कभी भूल नहीं सकता है। ही वुड बी सो एगर टू ईट देम एंड दैट इज नेवर केयर टू ब्रश हिज टीथ और वॉश हिज माउथ। वह लेखक कहता है कि वह उन्हें खाने के लिए इतना उत्सुक होता है, इतना इंटरेस्टेड उसे लगता था कि वह अपने दोस्तों को ब्रश करने, अपने दांतों को ब्रश करने या फिर अपने मुंह को धोने की कोई परवाह नहीं करता था, चिंता नहीं करता था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। तो उसका क्या मानना था, वह लेखक हास्य भाव में कहता था, बाघ तो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है, बाघ तो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। जो गर्मा गर्म चाय कहिए आप, हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह धो और साफ कर सकती है स्वयं। मतलब उसका मानना था कि चाय, अर्थात हम कह सकते हैं कि बचपन, चाइल्डहुड में इस प्रकार की सोच हुआ करती है। बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो इनके इंटरेस्ट की होती है, वो उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे अपने दिल से, अपने आत्मा से उसको चाहते हैं। द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट नो पार्टी, मैरिज और रिलीजियस फेस्टिवल्स कुड बी थॉट ऑफ विदाउट द वर्जेंस ऑफ द बेकर। बहुत बड़ी बात लेखक यहाँ पर कहता है। लेखक कहता है कि नानबाई की उपस्थिति, अर्थात बेकर्स की उपस्थिति के बिना किसी भी पार्टी, विवाह, शादी अथवा किसी अन्य धार्मिक फंक्शन के विषय में हम, या फिर के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसके बिना कोई पार्टी चलेगी। तो बहुत बड़ी बात बताई गई यहाँ पर। द बेकर्स इन द पोर्चुगीज डेज हैड अ peculiar ड्रेस। तो जाहिर है कि उन दिनों की यह बात है जब पुर्तगाली शासन के दिनों में नानबाई की एक विशिष्ट वेशभूषा होती थी, और इसी वेशभूषा को देखिए क्या कहा जाता था, इट वॉज कॉल्ड अ कबाई। तो उनके ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई। तो इस वर्ड को भी आप याद रखिए, कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग रीच्ड बिलो हिज नीज। तो यह
एक अकेली थी। नान भाई एक ऐसी निक्कर, नहीं देखिए यहाँ पर, यह घुटनों के नीचे तक पहुँचने वाली बिना जोड़ की लंबी। देन इन द डेज ऑफ ऑथर्स चाइल्डहुड द बेकर्स वोर अ हाफ पेंट दैट रीच्ड बिलो हिज नीज। तो देखिए क्या हुआ, उसके बाद लेखक के बचपन के दिनों में जो ये बेकर्स थे, नान भाई, एक ऐसी निक्कर पहनने लगे जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। द बेकर्स यूज टू बी क्वाइट वेल टू डू। तो जो आपके पास बेकर्स थे, बेकर्स थे, नान नान भाई पैसों वाला व्यक्ति हुआ करता था, अर्थात ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रिच हुआ करते थे। ही हैड जैक फ्रूट लाइक अपीरियंस एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी। तो जाहिर है कि वह दिखने में किसी कटहल जैसा लगता था और काफ़ी खुश नज़र आता था। तो यहाँ पर ये स्टोरी आपके पास, आपका जो गोवा है, गोवा ये आपका कर्नाटका महाराष्ट्र का बिल्कुल दोनों का जहाँ पर सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आता है, और ये आपके टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी के संग ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी अच्छे नंबरों से पास हो और ईश्वर आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।